नमस्कार दोस्तों, आपका रीजनिंग के सेशन नंबर 3 में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 21 से 30 तक कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिनके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये आपका एक चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वहाँ से ये चैप्टर है के क्वेश्चंस हैं। तो इनको किस तरह से हल किया जाए वो देखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर जो कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना है, इसमें सबसे पहले तो आपको बोर्डमास नियम को अप्लाई करना पड़ता है। बोर्डमास का नियम बोलता है कि पहले आपको भाग को सोल्व करना है, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन लास्ट में माइनस सोल्व होता है। ये बोर्डमास का नियम बोलता है। अब बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग जब ये बोल रहा है कि भाई भाग होगा, गुणा होगा, प्लस होगा, देन माइनस होगा, तो आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। आपको टाइम, चूँकि एसएससी का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम बहुत से ऑनलाइन होते हैं, तो आप वहाँ पे पेन नहीं अड़ा सकते हैं, तो इनको आप डायरेक्टली सोल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो सबसे पहले आप किसको यूज़ करेंगे? भाग को। और पी का मीन्स यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? भाग नज़र आ रहा है, तो आप पी की जगह पे डायरेक्ट डिवाइड लगा दीजिए। तो जैसे ही आप 15 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? मात्र 5। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिवाइड के बाद में सोल्व होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एस का मीन्स क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 बचा था, तो मैं एस की जगह पर जब मल्टीप्लाई रखूँगा तो ये मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा? आपका 6 से। तो यहाँ पे 5 × 6 कितना हो गया? 30। यहाँ तक भी हमारा हो चुका है। तो आप चाहें तो आपकी एक रफ कॉपी जो आपको मिलेगी ऑनलाइन एग्जाम्स में, आप अलग से लिख लो, उस पर 30 लिख लिया आपने। ठीक है। अब आगे क्या आएगा? आपका प्लस सोल्व होगा। तो क्यू का मतलब क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है, तो मैं क्यू की जगह पे प्लस रखूँगा। पर ये जो 30 के बाद में प्लस लगने वाला है, ये हमारे समझ में आया। और प्लस के बाद में क्या नज़र आ रहा है आपको? 4 नज़र आ रहा है। यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। और सबसे स्टार्टिंग में जो आर है, आर का मतलब क्या है? यहाँ पर माइनस है। ठीक है। तो मैं आर 60 जो होगा यहाँ पर, वो माइनस इस तरह से लेके आएगा, तो ये माइनस की वैल्यू बनेगी। तो मैं आपको बताया था ये बना क्या है, किस तरह से यहाँ वैल्यू रह चुकी है अपने पास। तो जब हमने सॉल्व किया है इसको, तो आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो बनी 60। देन हमने इसको पूरा सॉल्व किया था, चूँकि पी हमने पहले सॉल्व किया था, तो पी का मीन्स डिवाइड था, तो बचा था 5। और 5 को आपने 6 से क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। तो 5 × 6 कितना हो गया था आपके पास? 5 × चूँकि 5 बचा है, 5 × 6 आपके पास कितना हो गया था? 30। एंड लास्ट में आपका Q जो था वो प्लस की वैल्यू में था, +4, यानी यहाँ पर आपका माइनस था। अब देखना ये है कि चूंकि 4 भी प्लस का है और 60 भी प्लस का है, तो ऑब्वियस बात है 64 माइनस आप 30 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 34। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए बोर्डमास नियम से ही क्वेश्चनों को हल करना है, वरना कुछ और आंसर अब भी आ सकता है आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो आर का मीन्स यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है आपको? डिवाइड आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड लगाता हूँ। यहाँ पे आपने डिवाइड लगाया तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी? आप अलग से लिखते जाइए। 12 का अगर आप भाग लगाएंगे 36 में, तो 12 × 36, तो 3 बचा है यहाँ से। फिर अगर हम बात करें तो आप मल्टीप्लाई होगा, एस का मीन्स मल्टीप्लाई है, तो आप इंटू 18 को किससे गुणा करने वाले हैं? आप 3 से। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 18 × 3 = 54 हो गया अपने पास। यहाँ तक भी वैल्यू, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे प्लस, किसका मतलब प्लस है? तो देखने वाली बात यह है, प्लस जो है पी का मतलब है यहाँ पर, और यहाँ जो वैल्यू जाएगी क्यू का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर होगा -6 + 7। इतना आपकी समझ में आ चुका है। अब ये तो आपके समझ में आया, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। अब या तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, या सी है, या डी है। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 7 और 4 कितना हो गया आपके पास? 11। और 11 में से अगर 6 जाएंगे, चूँकि मैं इकाई अंक से सोल्व कर रहा हूँ केवल, तो 11 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। और चूँकि ये वैल्यू 54 के आसपास की है, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आने वाला है यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका आंसर 25 नहीं हो सकता है, वो छोटी वैल्यू है। तो अब डायरेक्ट इसको बोर्डमास नियम के साथ में आप इकाई अंक का, यूनिट डिजिट का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चनों को जल्दी हल कर सकते हैं। अगर बड़ी वैल्यूज़ है तो
जिसमें आपको टाइम भी कम लगेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके है 23। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इसको सीक्वेंस में जमाना है आपको। जो आपको 10 वैल्यूज़ दी हुई है आप सीक्वेंस कैसे जमाएंगे आपको वो भी समझना है। तो पूरा इसको आप पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। पूरा पढ़ने के बजाय आप ऑप्शंस पे आइए। देखिए ऑप्शन में बताता हूँ आपको। ऑप्शन में अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो या तो 3 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। तो 2, 3 और 4 में, तो 2 में, 3 में और 4 में पहले कंधा या खोपड़ी या गर्दन, तो हम सबको पता है पहले खोपड़ी आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्रॉस हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्रॉस हो गया। अब बचा या तो ए या बी। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं ए और बी में जाऊँगा तो मेरे पास 3 तो कंप्लीट हो चुका था, 3 के बाद में 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है। तो 4 और 9 में चेक कीजिए, तो 4 में पहले आ रहा है आपके लिए गर्दन और 9 में आपके लिए पहले आ रहा है मुख। तो पहले मुंह आता है या गर्दन आती है, तो ऑब्वियस बात है पहले मुख आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया आपका, मतलब आपका टाइम बचेगा, सेव होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर आपके अल्फ़ाबेट चैप्टर में भी आते हैं, वो मैं आपको अगला जो स्लाइड्स आएगी, अगला जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको वैसा क्वेश्चन बताऊंगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर से रिलेटेड हो गया है। और क्वेश्चन थोड़ा सा आप भी पढ़िए इसको। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पहुंचता है तो उसे कितने दिशाओं में चलना पड़ेगा। चलिए तो अब आप इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा आप भी सोचिए कितना आंसर हो सकता है आपके लिए, 17, 8, 10 या 14। ओके, जवाब दीजिए, थोड़ा सा आप सोचिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूँ। क्या लगता है आपको, आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए, क्या आंसर बैठ पाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो, ए से बी तक जाने में कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। ओके, क्या पूछा गया है, कितनी दिशाओं में। अब दिमाग में क्या आ रहा है कि दिशाएं तो पूरा ही है, यूँ भी चल रहा है, यूँ भी चल रहा है, ये सभी जगह से इस तरह से वो चल रहा है, तो हमें इसको काउंटिंग में लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये आपने जो सोचा है ये बिल्कुल गलत है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। और आप सबको पता होता है दिशाएं अगर डिवाइड की जाएँ तो कितनी होती हैं, 8 दिशाएँ होती हैं। तो ये जो घूम रहा है, क्या ये 8 दिशाओं में घूम रहा है, ये हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, अगर हम देखें 3, ये 4, हाँ यहाँ तक तो कंप्लीट है, मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें सीधी सीधी वाली काउंट करनी है, तो ये वाली भी देखते हैं हम। तो ये 1 हो गई, बिल्कुल हो चुकी है। 2 हो चुकी है हमारे लिए। ओके, ये वाली 3 भी हो चुकी है, चूँकि ये वाली हम काउंट कर चुके हैं। तो 1, 2 और यहाँ से अगर हम चूँकि रिटर्न में भी आ रहा था ये, तो हम 3 को रिटर्न में भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आराम से अगर हम देखें इसको वापस भी जा रहा है, तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल ये घूम रहा है, तो कितनी दिशाओं में चलना पड़ा उसको। तो टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, मेनली 8 होती हैं। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ना कि आपके माइंड में 17 आ रहा हो तो उसको आप इरेज कर दीजिए, गलत है। यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि कितनी बार घूम रहा है, यहाँ लिख रहा है कि कितनी दिशाओं में चलना पड़ा है। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए थैंक यू, यहाँ तक तो आपके समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 25। ओके, ये अल्फ़ाबेट चैप्टर से क्वेश्चन आया आपका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जेड, बी और वाई, इसी प्रकार अन्य भी अपना स्थान परिवर्तित कर ले, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ तो जेड आ जाए और आपका पीछे की ओर क्या चला जाए, ए चला जाए। तो ये तो अपोजिट हो गई सीरीज़ एक तरीके से देखा जाए। तो अपोजिट सीरीज़ आने पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट आइए, दाईं ओर से 13वां, ऑब्वियस बात है दाएं मतलब एक की ओर से 13 नंबर पे क्या आता है, आप सबको पता है 13 पर एम आता है। आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ये चेंज नहीं होती और अगर ये जेड की ओर से आ रही होती, मान लो कि यहाँ पर दाएं की जगह क्या लिखा होता, बाएं, तो आप इसको 27 में से माइनस कर देते 13 को, वो आपका आंसर हो जाता। ओके, चलिए यहाँ तक भी हमारे क्लियर है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। ओके, ये चैप्टर आपका है अब घन पासे का।
ओके, इसके रूल्स होते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको चैप्टर अलग अलग नहीं बता रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो 5 के विपरीत निकालना है आपको। तो आप ये देखिए 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो एक तो सेकंड वाले पासे में आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक लास्ट वाले पे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं 5 के जो पड़ोसी हैं, ये सेकंड वाले पासे में 5 के पड़ोसी 3 और 1, अगर मुझे तीनों में से इसमें या इसमें दिख जाएं तो मैं उनको काट दूंगा यहाँ पर, ये रूल्स होता है इसका। तो 3 और 1 मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो फिर मैं इस वाले पासे को मैंने छोड़ दिया, मैं इसको यूज़ नहीं लूँगा। अब मैंने देखा ये जो लास्ट वाला पासा है इसमें 5 के जो पड़ोसी हैं वो हैं 2 और 3, तो मैं इस पर काम करता हूँ अब। ठीक है चलिए, तो 5 के जो पड़ोसी हैं 2 और 3, ये कहीं और नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप थोड़ा गौर कीजिए। ये आपको पहले वाले पासे में नज़र आ रहे हैं 2 और 3। तो जैसे ये 2 कॉमन हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जैसे आपने इनको काटा तो बचा क्या है 5, 5 के विपरीत क्या बचा है यहाँ पर 4 बचा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी रूल्स होते हैं, आपको पूरा जो चैप्टर है वो आपको बाद में जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो रूल्स होते हैं इसके लिए, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं घन पासे के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, ये जो 27 क्वेश्चन है इसमें आपके लिए जो लिखा हुआ है आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर ये बोल रहा है मास्टर के लिए एम का जो नंबर होता है वो कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए, 13। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये कहाँ से आ गया। अब आपको पता है 3 और 1 कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। 1 का कोई वैल्यू है ही नहीं तो 1 के लिए इसने 1 ही लिख दिया यहाँ पर। एस के लिए 19 लिखते हैं। अब 19 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 10, पर आप इसको भी जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने 1 लिखा है इसके लिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनके जो नंबर्स होते हैं उनको ये ऐड कर रहा है और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख रहा है, बस इतना ही काम करना है इसको। तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहे हो। अपन ऑप्शंस पे आइए, सब जगह ऑप्शंस में 7 आ रहा है, छोड़ दो इसको। सब जगह ऑप्शंस में 6 भी आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट हम बात करें 5 भी आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर आ रहा है डी, और डी जो होता है वो ऑब्वियस बात है 4 पे आता है, तो 4 पे आना चाहिए 4th नंबर। तो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए बचा, बी बचा और डी बचा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ई का नंबर कितना होता है 5 होता है। तो 5 जो आ रहा है केवल किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट। तो बहुत इजी है, ऑप्शन से मैंने पहले ही बोला कोडिंग के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर पे। ओके, ये आपका काउंटिंग फिगर का एक चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं, तो इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बता सकता हूँ, मैं इसको आपको डायरेक्ट तरीके से भी बता देता हूँ। तो जैसा आपको सही लगे आप उससे एक बार उसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक पे आपको इस पर नंबरिंग डालनी पड़ती है सभी जगह पर। तो 1 डाल दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब जो आपने नंबरिंग डाली है, इन नंबरिंग में आपको ये देखना है कि सिंगल पासे से मतलब सिंगल जो वैल्यूज़ हैं एक अंक से कितने यहाँ पर त्रिभुज बन पाएंगे। तो 1 से जो बनने वाले हैं वो 14 तो आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि क्या 2 वालों से बन पाएंगे। 2 वालों का मतलब है इन दोनों को मिलाते हुए बन पा रहा है क्या। तो अगर आप इसको देखें तो इसको मिलाते हुए 1 और 2 से बन रहा है। ऐसे ही अगर आप बात करें 3 और 4 से बन रहा है, तो इसको आप गिनना थोड़ा सा आपको पड़ेगा। तो मैं 2 अंक वाले यहाँ पर गिन के लिख देता हूँ आपके लिए, आप भी एक बार काउंट करने की कोशिश करना। तो 1 और 2, 1 बना, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, मतलब टोटल आ गए आपके पास 11। यहाँ पर कितने अंक से बन रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक से बन रही है। अब हम बात करें आगे, 2 अंक वाले हो चुके हैं आपके लिए, क्या और भी बन पा रहे हैं। तो अगर हम देखें 3 अंक से, तो 3 अंक से तो नहीं बन पा रहा है, हाँ 4 अंक से बन रहा है। एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये भी बनेगा, 2 एक आपके लिए ये भी बन रहा है,
3 और एक ये लास्ट में बन रहा है 4। इसका मतलब आपके लिए 4 अंक से जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 4। और अगर आप इन सबको एडअप करेंगे, क्योंकि अब आगे बन नहीं पाएंगे, तो टोटल 29 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके लिए पहला तरीका। चलिए नंबरिंग से, नंबरिंग बेस्ट मेथड होता है, इससे आपके गलत होने के चांस होते ही नहीं है कभी भी। अगर आपका पेपर बड़ा है जैसे कि पटवारी का है तो टाइम ज़्यादा मिलता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए ताकि गलती ना हो। अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एक आपको मैं वैल्यू बता दूं, ये जो होता है इस टाइप का जो डायग्राम से बनता है, इसमें हमेशा 3 बनते हैं। यहाँ पर इनको आप जोड़ देते हैं तो 3 बनते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितने बनेंगे 3, इसी प्रकार यहाँ भी बनेंगे तो 3 बनेंगे, है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बना आपके लिए 3, 3 और 3 6। इसी प्रकार ऊपर की ओर भी कितने बनेंगे 3 और 3 6 और 3 3 9। तो 9 तो यहाँ तक हो चुके हैं आपके लिए। अब जब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए 1 2 3 4, इसको आपको डबल करना पड़ता है। तो 4 दूनी 8 यहाँ से हो चुका है। और इसी प्रकार 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहाँ से हो चुका है। तो यहाँ भी 8 हो चुके हैं और यहाँ भी 8 हो चुके हैं। तो 8 और 8 कितने हो चुके हैं 16। चलिए यहाँ तो कंप्लीट है। तो 9 + 16 यहाँ तक तो आपके लिए बन चुके हैं। पर क्या और भी बन रहे हैं यहाँ पर? तो मैं आपको वही बता दूँ, 9 + 16 तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ही लिखूँगा। तो 9 + 16 ये तो लिखा ही हमने। अब मैं वापस से वही बोलूँ जो मैंने अभी पहले गिने थे, 1 2 नेक्स्ट 3 और यहाँ से ये 4। तो 4 और आएंगे वापस से। तो 16 और 4 20 और 9 29। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर वापस से क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बताया यहाँ पर। तो काउंटिंग वाला मेथड भी है चूँकि वो नंबरिंग डालते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। कुछ तरीके हैं जिससे आप जल्दी और भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग रहता है कि कहीं छूट ना जाए, उससे गलती होने के चांस बिल्कुल 0 है नंबरिंग वाले से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए आएगा अब 29। ओके, ये जो है एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पुलिस के एग्ज़ाम्स में तो पूछा जाता है और अन्य एसएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाने वाला चैप्टर है। ये अल्फ़ाबेट से आता है आपके लिए। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो 2-3 तरीके होते हैं। मेरा जो तरीके हैं मैं उसको ऑप्शन से भी कर देते हैं। हम इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। बहुत से बोलते हैं सर इसको आप काउंटिंग करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे इसको जल्दी सॉल्व करना है तो आप इसको काउंटिंग न भी करें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एक मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं काउंट करूँ तो कितने हो जाएंगे, एक बार आप पूरे को काउंट करना है विद ब्लैंक्स। तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, बी से लेकर लास्ट बी तक आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 में अगर आप इसको डिवाइड लगाया जाए तो 12 में 4 का भी जाता है और 3 का ही भाग जाता है। तो आप इसको किस किस में तोड़ना चाह रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको 4 में डिवाइड लगाना चाहें तो अगर आप 4 में डिवाइड लगाएंगे तो ये टूटेगा इस तरह से, और इसी प्रकार ये यहाँ से भी 4 में टूट जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू जो बन सकती है आपको एक सीरीज़ बन जानी चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मुझे नज़र क्या आ रहा है, डबल सी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर डबल सी नज़र आ रहा है। तो डबल सी यहाँ पर भी आना चाहिए। थर्ड नंबर वाला जो ब्लैंक्स है यहाँ पर सी आना चाहिए। 1 2 और 3 यहाँ पर सी आना चाहिए थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर ऑप्शन में चेक कीजिए तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, ये क्रॉस हो गया। यहाँ पर भी सी नहीं आ रहा है, ये भी क्रॉस हो गया। अब आपके लिए बचा हुआ क्या है, या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा है या सेकंड बचा है, या तो ए ऑप्शन बचा है या ऑप्शन नंबर बी बचा है। इस तरह से ले लेते हैं हम इसको। तो अब सबसे पहले पॉइंट पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर तो सी आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है। तो आप इसको ही भरिएगा ताकि आपका टाइम भी बचेगा यहाँ पर। तो मैं बात करूँ कि जो फर्स्ट नंबर है इस पर क्या आना चाहिए, तो थर्ड पोजीशन पे आपने देखा यहाँ पर भी सी आ रहा था। तो यहाँ पर सी फर्स्ट पोजीशन पे किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही केवल क्या आ रहा है आपका सी आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो ये क्रॉस हो गया आपका। मतलब केवल आपको कितनी चेकिंग करनी पड़ी, 2 चेकिंग। आपने काउंटिंग भी यूज़ कर ली, मतलब आपने पूरी काउंटिंग भी कर ली, और आपकी जो ऑप्शन मेथड है उससे भी आपने सॉल्व किया। दोनों को अप्लाई करते हुए मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। बहुत ही इजी मेथड्स होते हैं अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा अब 30। ओके, तो ये भी क्वेश्चन सेम है आपके लिए, लेटर सीरीज़ का ही है। वापस से मैं इसको आपको करके बताता हूँ किस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इसको काउंटिंग करके देखें तो काउंटिंग में पूरा जो रहेगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके 16 है तो आप आराम से डिवाइड लगा सकते हैं, पर अगर 17 आ रहे हैं तो आप इसमें एक आगे का या पीछे का छोड़ना पड़ता है आपको। तो अगर मैं बात करूं 16 है तो 16 में अगर आप डिवाइड लगाएंगे किसका, 4 का, तो 4 4 में इसको हम तोड़ लेते हैं। तो 4 4 में अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो इस तरह से आप तोड़ते हुए जाएंगे, 1 2 3 4। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है तो आप थोड़ा सा अलग से कॉपी पे भी लिख के आप देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 इस तरह से आप इसको तोड़ लेंगे यहाँ पर। तो ये 4 4 में डिवाइड हो गया। अब आप इसको भरने की कोशिश कीजिए, तो मैं ऑप्शन से इसको ट्राई करता हूँ। चलिए तो मैं इसको यहाँ अलग से अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, Q R ब्लैंक S R Q ब्लैंक। ओके तो यहाँ पर आपके लिए 4 हो चुके थे। देन मैं बात करूँ P ब्लैंक R S, फिर मैंने इसको क्रॉस छोड़ दिया है, देन ब्लैंक, देन R, देन ब्लैंक एंड देन P। ओके अब मुझे इसको सॉल्व करना है। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करें, अपन भरने की वैल्यू उसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं हम। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो इस जगह पर तो S आ रहा है, पर अगर आप यहाँ पर देखें, चूँकि यहाँ तो क्रॉस हो गया था, पर यहाँ पर S नहीं आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है, जो थर्ड पोजीशन, जो थर्ड वाला सीरीज़ है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हुआ यह सिंपल सीरीज़ नहीं है, ये कोई और सीरीज़ हो सकती है। अगर मैं गौर करूँ तो फोर्थ वाली पोजीशन में यहाँ पर R आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, आपका R आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो सीरीज़ है ये एक अल्टरनेट सीरीज़ लेके चल रही है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक होती है। तो अगर मैं एक छोड़कर एक ले लूँ तो फर्स्ट वाले से क्या बनेगा, थर्ड वाला बनेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आपका देखा जाए P आ रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, आपका P आना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये तो क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ भी P आ रहा है, यहाँ भी P है और यहाँ भी P आ रहा था। अब हम बात करें जो मैंने आपको जो डिवाइडेशन है, मैं उसके डिवाइड्स के नाम लूँगा, जैसे फर्स्ट डिवाइड, सेकंड डिवाइड, थर्ड डिवाइड और फोर्थ डिवाइड, आप उसको ध्यान रखिएगा। अब हम ऑप्शंस में और भी ध्यान दें, तो चूँकि अगर सेकंड पोजीशन में भरना चाहूँ, तो सेकंड ब्लैंक भरना चाहूँ मैं, तो सेकंड ब्लैंक में मेरे पास R के बाद क्या आना चाहिए वो देखना है मैं। तो R के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपको नज़र आ रहा होगा थर्ड वाला जो पोर्शन है, थर्ड वाला जो ब्लॉक है उसमें S आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर S आना चाहिए। तो S मुझे नज़र दोनों जगह नज़र अभी भाई ऑप्शन नंबर जो कि 3 बच रहे थे मेरे पास, तो सेकंड वाला जो है इसमें मेरा ए वाला ऑप्शन, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो या तो सी ऑप्शन बचा है या ऑप्शन नंबर डी बचा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू भर जाए। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, एक तो इस जगह पर एस आ रहा है और इस जगह पर ऑप्शन नंबर डी में आपका क्यू आ रहा है, तो मैं इसको वैल्यू को पुट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने देखा चूँकि ये लास्ट का पोजीशन है तो इस जगह पर क्या आएगा, तो मैं देखूं चूँकि इस जगह का जो पोजीशन है ये सेकंड वाले ब्लॉक से आपका फोर्थ वाला ब्लॉक चलेगा। ओके तो यहाँ पर आपका क्यू नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी आपका क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो क्यू जो आएगा वो आपका इस जगह पर आपका क्यू आ जाना चाहिए। तो क्यू जो आपका आना चाहिए वो ऑब्वियस बात है, ठीक है आ रहा है यहाँ पर। और मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में आपका क्या बैठना चाहिए, आपका एस आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर एस आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस जगह पर आपका एस आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कहीं आपका बैठ पा रहा है क्या, तो आपने देखा हाँ ऑप्शन नंबर क्या बैठ पा रहा है, सी बैठ पा रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, ऑप्शन से भी, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्क्रीन छोटी है इसलिए, वरना अगर आपके पास कागज़ हो, पेन हो और बहुत अच्छे से आप इसको लिख पाएँ तो आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर स्क्रीन छोटी रहती है मोबाइल की, इसलिए। चलिए और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे
कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं ताकि मैं भी बता पाऊँ आपको नए नए प्रश्न। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आपको क्वेश्चंस नए नए मिल पाएँ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और प्लीज़ बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोज़ हों वो आपको पता लग जाएगा कि ये आने वाली वीडियोज़ है। तो थैंक यू।